जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आई है। भाई अपडेट क्या आई है? बहुत सारी अपडेट आई है। वो सारी की सारी अपडेट और जो ताज़ा खबरें हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस भर्ती को लेकर के बहुत सारे नियम बनाए जा रहे हैं, कुछ नियम बदले जा रहे हैं, बहुत सारे अड़ंगे हो चुके हैं इस भर्ती में। ठीक है, कहीं पर इसको संविदा पे करने की बात कर रहे हैं, कहीं पर इसको अस्थायी किया जा रहा है। आधे राजस्थान में कुछ नियम है, आधे राजस्थान में कुछ नियम है। ऐसे क्या क्या ये अड़ंगे सामने आते ही जा रहे हैं। आखिर ये भर्ती पूरी होगी भी या नहीं होगी? राजस्थान तो एक ही है, नियम दो दो हो रहे हैं इस भर्ती में। पता नहीं क्या क्या होने वाला है इस भर्ती में। आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है, 50% लोगों को बाहर कर दिया गया है। सारी की सारी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। कौन कौन से लोग बाहर हो चुके हैं, कौन कौन से नहीं हो। और दूसरी बात, एडिट का जो ऑप्शन दिया गया है वो भी अभी तक बंद पड़ा हुआ है। तारीख 5 आने को आई है, लेकिन अभी तक एडिट का ऑप्शन खोला नहीं जा रहा है। उसको लेकर के भी यहाँ पर जो है पत्र वगैरह लिखे गए हैं बहुत सारा। अब तो ये समझ लो कि वाल्मीकि समाज जो है आक्रोश में आ चुका है। धरना प्रदर्शन की बात हो चुकी है। या तो पोर्टल खोला जाए, अन्यथा होगा बड़ा आंदोलन। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूं, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रहेगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इसके जो सारे खबरें हैं, जो भी न्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा देता हूँ। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 अनुभव अपलोड नहीं हुआ। 50% लोग बिना लॉटरी के बाहर हो गए, यानी कि अनुभव अपलोड ही नहीं हो रहा है। अपलोड करने का ऑप्शन है वो बंद पड़ा हुआ है। अब अपलोड कैसे हो भाई? बहुत सारे साथियों ने जो है पहले जब भर्ती आई थी उस समय तो क्या हुआ था कि सभी के अनुभव चालू थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर लोगों ने दमादम फॉर्म लगा दिए, 9-10 लाख फॉर्म लग गए, बहुत अच्छी बात हो गई। फिर इन्होंने चेंजिंग कर दी, फिर लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र नगर निकायों के बनवाने शुरू किए। तो जो लोग नगर निकायों के अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर लाता है उसको ही वहां पर फॉर्म को मान्यता मिल रही थी। ठीक है साहब, फिर उससे आवेदन कम आए, फॉर्म कम भरे गए, सीधी सी बात है। कांग्रेस सरकार में फॉर्म ज्यादा थे, अब कम हो गए। अच्छा, फिर उसमें एक मौका और दिया गया था कि भाई अब आप शपथ पत्र लगा करके भी अपना अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता दिलवा सकते हो। तो शपथ पत्र जिसका भाई PF PSI नहीं करता था, ठेकेदार ने शपथ पत्र पे लिख दिया, कर्मचारी ने भी लिख दिया। फिर थोड़ा सा और आवेदन आने लग गए थे। इस वजह से ये थोड़ी 3.5 लाख आवेदन आए हैं अभी तक। हमने आपको बता रखा है सारी चीजें। बताओ कहाँ 9-10 लाख और कहाँ 3.5 लाख हैं? इतना बड़ा खेला हो रहा है। और अब तो ये बात हो गई है कि जयपुर की जो भर्ती है, जयपुर ग्रेटर और जयपुर निगम, उसकी संविदा पे करवाएंगे। उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं, संविदा पे भर्ती निकालेंगे। उसके नियम ही बदल गए हैं। तो जयपुर में अलग से हो रहा है, बाकी पूरे राजस्थान की लॉटरी बोलो कि 7 तारीख को निकाल दो। अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है? भर्ती तो एक ही है, काम तो सबको सफाई का ही करना है, नाम भी एक ही है, सफाई कर्मचारी भर्ती राजस्थान। लेकिन फिर इसमें अलग अलग ये बदलाव क्यों देखने को मिल रहे हैं? सारी खबरें चलो बात करते हैं। फॉर्म जांच संपूर्ण हो चुकी है, लॉटरी 7 दिसंबर को निकाली जाएगी। फॉर्म फार्मों की सबकी जांच कंप्लीट हो चुकी है। भाई 3 तारीख थी, 3 तारीख आज है, आज सबकी जांच हो चुकी है। अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ जांच हो चुकी है। तभी तो 50% लोग बिना लॉटरी के ही बाहर हो गए। उनकी तो अभी तक लॉटरी भी नहीं निकली। लॉटरी तो 7 तारीख को निकलेगी। ये 50% लोग तो, आधे लोग तो वैसे ही बाहर हो गए हैं। बिल्कुल हर 2 महीने में बदले नियम। अब कांग्रेस पैटर्न पर होगी भर्ती। एडिट ऑप्शन खोलो वरना होगा बड़ा आंदोलन। पूरी जानकारी को समझते हैं। फटाफट से मैं आपको सारी की सारी खबरें दिखा देता हूं एक बार। ठीक है जी, जो भी अपने पास में खबरें आई हैं वो खबरें आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। ठीक है साहब, सबसे पहले तो इस खबर को देख लेते हैं। यह है राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर का आदेश आया है। अब इस आदेश में जो बातें हैं वो देख लेते हैं। राज्य की 185 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 2024 दिनांक 27 सितंबर के अंतर्गत नगर निगम जयपुर ग्रेटर और नगर निगम जयपुर हेरिटेज में विज्ञापित पदों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित की जाती है। यानी कि ये जयपुर की जो भर्ती थी ये स्थगित हो चुकी है साथियों। ठीक है जी, जयपुर वाली तो भर्ती स्थगित हो चुकी है। ठीक है, अब इसको तो संविदा पे लेंगे। दूसरी खबर ये देखो भाई, भर्ती में नियमों की सफाई।
प्रदेश के लिए अलग और राज्य जयपुर के लिए नियम अलग। सफाई कर्मी भर्ती हर 2 महीने में बदले नियम, अब कांग्रेस पैटर्न पर हेरिटेज ग्रेटर में भर्ती होगी। यानी कि प्रदेश तो एक ही है, राजस्थान प्रदेश तो एक ही है, उसमें भर्ती में 2-2 नियम लगा दिए, अलग अलग प्रकार से भर्ती की जा रही है। बताओ ऐसी भी कोई बात होती है? प्रदेश एक तो नियम कायदे अलग अलग क्यों बनाए गए हैं? बिल्कुल साथियों जायज बात है भाई। अच्छा, 3 लाख आवेदन आए हैं इस बार मात्र नगरीय निकाय की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से। बिल्कुल 3 लाख ही आए हैं भाई। और कांग्रेस सरकार के समय 9 लाख आवेदन आए थे, क्योंकि उस समय तो सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य कर दिया गया था। अब ये नगर निकायों का ही मान्य किए हैं, इस वजह से आवेदन कम आए हैं भाई, सीधी बात है। पहले हेरिटेज नियम आयुक्त ने अनुभव प्रमाण पत्र में पीएफ, ईएसआई और वेतन लागू कर दिया। यानी कि अब ये भी तो चक्कर हो गया था, पीएफ, ईएसआई वगैरह दिए, लेकिन फिर ये तो भाई शपथ पत्र के ऊपर टल गई बात। ठीक है, उस समय तो शपथ पत्र पर बात टल गई कि भाई आप शपथ पत्र दे दो, हम आपका अनुभव प्रमाण पत्र चला देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। ग्रेटर हेरिटेज निगम में 4000 पदों पर होनी थी भर्ती, 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती की सूचना प्रकाशित की थी। सरकार ने प्रदेश में 4077 पदों पर हेरिटेज और ग्रेटर निगम में भर्ती होनी थी इसमें से, लेकिन अब डीएलबी ने एक आदेश जारी करके इसे स्थगित कर दिया है साथियों। भाई जयपुर की स्थगित हो चुकी है, पहले वो संविदा पे होगी, उसके बाद में बात करेंगे। अब देखो वाल्मीकि जो समाज है साथियों, वो बोल रहा है कि वाल्मीकि समाज के कुछ नेताओं ने हेरिटेज और ग्रेटर निगम की तर्ज पर अन्य जिलों में भी भर्ती संविदा के आधार पर कराने की मांग की है कि भाई आप जयपुर में जब ऐसे कर रहे हो तो अन्य जिलों में भी करो। फिर समझ रहे हो, या तो सबका भी करो या फिर किसी को भी मत करो। ठीक है जी, अन्य जिलों पर भी फिर संविदा के आधार पर ही करवाओ। वाल्मीकि समाज के नेता और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया जी का कहना है कि प्रदेश में नियम कायदे सभी के लिए हैं, तो जयपुर जिले में संविदा के आधार पर भर्ती क्यों की जा रही है? बात भी सही है, नियम कायदे तो एक ही हैं, संविधान तो एक ही है, फिर ये अलग अलग क्यों भर्ती की जा रही है? ये बात भी सही बोल रहे हैं भाई दीपक, वो तुम्हारे जो है दीपक डंडोरिया जी सही बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष जी। सभी के लिए अलग अलग, तो जयपुर जिले में संविदा के आधार पर भर्ती क्यों की जा रही है? जयपुर जिले के तर्क पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी सफाई कर्मचारी भर्ती होनी चाहिए। सरकार ने 24 घंटे में निर्णय नहीं किया तो पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी हड़ताल कर देंगे भाई। ये 24 घंटे का निर्णय है भाई, 24 घंटे में निर्णय करना पड़ेगा सरकार को। ठीक है साहब, अगली जो बात है वो भी देख सकते हो आप। सीकर भास्कर 3 दिसंबर 2024 आज की ही ताजा खबरें हैं साथियों, इसमें भी आप देख सकते हो। सीकर में 550 पद हैं, 1181 ने अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, सिर्फ 294 कोई जारी किए हैं, यानी कि 550 पद हैं, 1181 ने अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। 1200 लोग मान लो आप, लगभग 1200 लोगों में से 300 लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है, बाकी को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिला है। सफाई कर्मी भर्ती 27 नवंबर तक आवेदन नहीं जांच पाए अफसर, भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए 887 आवेदक। वाल्मीकि समाज की हड़ताल की भी चेतावनी मिल चुकी है साथियों, हड़ताल भी करेगा भाई वाल्मीकि समाज। ठीक है जी, भर्ती स्थगित नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा, यूनियन बोल रहा है कि अब भर्ती को स्थगित करो। ये खबर है सीकर की, सीकर में भी भर्ती को स्थगित करवाने की मांग कर रहे हैं सीकर वाले कि हमारे भी जिले की जो भर्ती है उसको स्थगित कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं जारी हुए हैं, तो हम कैसे फॉर्म भर पाएं? हमारा भी कोई सिस्टम नहीं रहा है, तो हम भी अपनी भर्ती को रद्द करवाएंगे या स्थगित करवाएंगे। ठीक है, तो सीकर वाले भी भाई बिरचगा भाई अब तो करवाऊंगा, देखो। ठीक है जी, अब देखो वाल्मीकि समाज की हड़ताल की चेतावनी क्या है। सीकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर आक्रोश जताया है कि मामले को लेकर सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन देकर भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की है। इनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज की अनदेखी की जा रही है। हमारे लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए, जिनको मिला वो पोर्टल बंद हो जाने से वंचित हो गए। पोर्टल भी तो बंद है, जिनको अनुभव प्रमाण पत्र भी मिल गया, लेकिन अब वो पोर्टल बंद है तो अपलोड कैसे करें भाई? अब उसको क्या जेब में रख के घूमें, किसको दिखाएं? अपलोड करें तभी तो जाए आगे, अपलोड का तो ऑप्शन बंद पड़ा हुआ है, कैसे अपलोड किया जाए अनुभव प्रमाण पत्र? ठीक है जी, जिनको मिला वो पोर्टल बंद होने की वजह से वंचित हो गए। ऐसे में भर्ती स्थगित की जानी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। आज मंगलवार है, कल बुधवार है, बुधवार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये, तो भाई ऐसा नहीं करने पर
धरना प्रदर्शन करेंगे, सफाई व्यवस्था ठप्प कर दी जाएगी, सफाई भी नहीं करेंगे। ज्ञापन देने के दौरान सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सुरेश कुमार ढीकिया, पूर्व अध्यक्ष रतनलाल विक्रम सहित आदि लोग मौजूद थे साथियों। बिल्कुल, अब इसमें और भी जो खबर है वो भी हम देख लेते हैं थोड़ी सी। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती गई है। 27 नवंबर तक आवेदन जमा किए गए थे। आखिर 2 दिनों में ज्यादा आवेदन आने से जो पत्रावली जांच के बिना रही, उनके संदर्भ में विभाग को लिखा भी है। लंबित आवेदकों के निस्तारण के लिए मार्गदर्शन मांगा गया है। जिनके अनुभव प्रमाण पत्र बने हैं उनमें भी कई पोर्टल बंद हो जाने से वंचित हो रहे हैं भाई। बिल्कुल साथियों, जिनका अनुभव प्रमाण पत्र बन गया वो भी अब क्या करे, वो भी वंचित हो गया है, वो भी अपलोड नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, ये चीजें सारी आप अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। ठीक है जी, अब देखो इसमें और जो बात है, सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र देने में आयुक्त ने लापरवाही बरती है। विभाग ने 23 को निविदा जारी करके 25 नवंबर तक आवेदन मांगे, जबकि 23 को शनिवार और 24 को रविवार का अवकाश था। इसलिए दस्तावेज सबमिट करने के लिए एक ही दिन का समय मिल सका। हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, हमारी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन करेंगे। बिल्कुल भैया, आंदोलन कर देंगे। ये तो अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो होगा बड़ा आंदोलन। ठीक है साहब, और भी जो खबरें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये भी देख सकते हो, ये भी आज की ताजा खबर है। सफाई मजदूर कांग्रेस ने घोषित किया राज्यव्यापी झाड़ू डाउन आंदोलन। ये हो गया श्री गंगानगर में, आज हो गया भाई निर्णय। गंगानगर में निर्णय हो चुका है, झाड़ू डाउन आंदोलन। झाड़ू को नीचे कर दो, हम झाड़ू नहीं लगाएंगे। बिल्कुल, सफाई कर्मचारी भर्ती अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होने से 50% आवेदक बिना लॉटरी बाहर हो गए। प्रदेश भर में विरोध शुरू हो चुका है साथियों। बिल्कुल भाई, विरोध शुरू हो चुका है। 50% लोग बाहर हो गए हैं बिना लॉटरी निकाले ही। ठीक है, ये सारी न्यूज आप यहाँ पर डाल देना, और भी मैं आपको न्यूज दिखा दूंगा। हालात देखिए भाई, हालात क्या क्या हैं। 51 दिन में 3 बार आवेदक की तिथि बढ़ाई। 28 को पोर्टल बंद हो गया, अपलोड का ऑप्शन ही नहीं दिया साथियों। 21 दिन में 3 बार तो आवेदन की तिथि ने बढ़ा दिया, 28 ने पोर्टल बंद हुई, अपलोड को ऑप्शन भी कौन दिया। हाँ भाई, ये जो भी न्यूज है सारी की सारी आप यहाँ पर डाल देना एक बार, मैं इनको और भी न्यूज दिखा दूंगा। ठीक है जी, अब चलो फटाफट से और भी हम देख लेते हैं इसमें जो भी चीजें हैं भाई। नियम बदलाव क्या क्या हुए हैं, अरे भाई ये भी देखो, ये परेशानी आई सामने। परेशानी जो सामने आई है साथियों वो देखो, पुराने अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं हुए। निकायों की ओर से 27 नवंबर तक अनुभव प्रमाण पत्र जारी तो हुए, लेकिन 28 नवंबर के बाद में साइट पर अपलोड का ऑप्शन बंद हो गया। अब साइट पर अपलोड का ऑप्शन बंद हो गया, कैसे अपलोड करें भाई। अनुभव प्रमाण पत्र बन भी गया लेकिन फिर भी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट नहीं किया कि 27 नवंबर तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र कैसे अपलोड किए जा सकेंगे। त्रुटि सुधार का समय तो दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या क्या त्रुटियां सुधारी जा सकेंगी, बताया नहीं है। बिल्कुल ये नहीं बताया कि भाई क्या क्या अपलोड होगा, क्या क्या सुधार होगा, क्या क्या नहीं होगा। लोग बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन में थे कि हम बाद में करवा लेंगे। अब तो लगाओ जैसे भी अनुभव प्रमाण पत्र वैसे लगा दो साहब, ठीक है, फिर बाद में अपना बन जाएगा, उन आप अपलोड करवा देंगे। अब अपलोड हो ना रही हो, फार्म रद्द होगा। ये है समस्याएं तो। ठीक है, आज तक भी तय नहीं हो सका कि विभागीय पोर्टल पर अपलोड का ऑप्शन खुलेगा या नहीं खुलेगा। ठीक है जी, और भी मैं आपको सारी की सारी चीजें अच्छी प्रकार से दिखाता हूं। 1 मिनट भाई, इसको भी देख सकते हो आप अच्छी प्रकार से। ये भी आज की ताजा खबर है। 3 दिसंबर 2024 की आवेदनों की जांच आज हो जाएगी पूरी। लॉटरी 7 दिसंबर को निकाली जाएगी। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 निगम आयुक्त की अध्यक्षता में बड़ी कमेटी करेगी अंतिम जांच। अभी अंतिम जांच भी होगी साथियों, कमेटी कर रही है। ये कैसी भर्ती, बिल्कुल स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जयपुर ग्रेटर हेरिटेज में सफाई कर्मी भर्ती 2024 निरस्त कर दी गई है। इसे लेकर सफाई कर्मचारियों और निगम अधिकारियों में चर्चा तेज है। निगम अधिकारियों के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो विभाग किस तरह से केवल जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज के रिक्त पदों पर भर्ती निरस्त करने का निर्णय ले सकता है, जबकि कानून के जानकारों के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी पदों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में नियोक्ता के पास अधिकार सुरक्षित रहता है। भर्ती की अधिसूचना में भी यह शर्त शामिल रहती है, भर्ती में पदों की संख्या का कभी भी घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता। बिल्कुल, इसका मतलब यह हुआ कि भाई आप सिर्फ पद घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें नियम नहीं बदल सकते हो। उसमें आप नियम कानून कायदे जो हैं उनको ही बदल दिया आपने, तो आप उसमें पद बढ़ा सकते हो, पद घटा सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके अंडर में भी है। लेकिन आप भर्ती के ही नियम बदल दिए। जयपुर में भर्ती अलग तर्ज पे है, पूरे राजस्थान में बाकी के में अलग तर्ज से है, ये तो गड़बड़ है साहब, ऐसा थोड़ी होता है। अजमेर में भी कई लोगों के नहीं बने अनुभव प्रमाण पत्र। अजमेर में ही कौन बने अभी तक अनुभव प्रमाण पत्र, बताओ थे। ठीक है जी, बाकी और भी बात कर लेते हैं। आगे देखो,
ये देखो, ये भी ताजा खबरें हैं। पात्र होते हुए अपात्र की श्रेणी में हो जाएंगे सैकड़ों आवेदक। सफाई कर्मचारी भर्ती पोर्टल बंद होने से प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाए अभ्यर्थी। पोर्टल बंद है साथियों, इस वजह से जो पात्र हैं वो भी अपात्र की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। पात्र हैं तो भाई हैं वो तो बेचारे, उनके पास में ओरिजिनल अनुभव प्रमाण पत्र भी बनकर आ गया है, लेकिन उनका अपलोड नहीं होने की वजह से वो जो पुराना वाला अनुभव प्रमाण पत्र उन्होंने लगा रखा था, उसकी वजह से वो अपात्र हो गए हैं। ये है बुरा काम। तो ठीक है जी, पात्रता सूची जारी हुई तो झगड़े की आशंका है भाई, अब झगड़ा भी हो सकता है। नगर परिषद में सफाई भर्ती के आवेदन पत्रों की जांच के लिए बैठक करते हुए कमेटी, या देखो कमेटी लाग रही, सब बैठक कर रही, कितनी कमेटी बैठक कर रही, या सारी की सारी कमेटी है भाई। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा आवेदक आए हैं, हमारा कसूर क्या है आप ही बताओ। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारा क्या कसूर है, हम तो अनुभव प्रमाण पत्र बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑप्शन खुले तभी तो बदले हैं, हमारा क्या कसूर है इसमें। सही बात है कि नियम कायदों की प्रयोगशाला बनी भर्ती, इस भर्ती को तो एक प्रकार से प्रयोगशाला ही बना दिया है। इसमें तो नियम बदले जाते हैं, कभी नए नियम आते हैं, कभी भर्तियां रद्द होती हैं, कभी संविदा पे करवाई जाती हैं, कभी अपलोड नहीं हो, ऑप्शन बंद पड़े हैं। इस सारी की सारी आदेश की पालना करवाएंगे, ये बोल रहे हैं कि हम आदेश की पालना भी करवाएंगे साथियों। बिल्कुल, अब इसमें और भी हम बात करते हैं, चलो आगे की जो बात है उसमें हम अच्छी प्रकार से आपको और भी समझा देते हैं। ये देखो, इसमें देखो, कर्मचारी नेता जता रहे नाराजगी, सफाई कर्मी भर्ती स्थगित, सरकार ने जारी किए आदेश। ये तो जयपुर की है, आप सभी को पता है जयपुर में भर्ती स्थगित हो चुकी है, ये खबर जयपुर की वाली है। ठीक है, आप सभी ने देख ली होगी और हमने अच्छी प्रकार से समझा भी दिया था, इसको भी देख लो एक बार। सफाई कर्मचारी भर्ती आवेदनों की जांच आज होगी पूरी, सभी पद भरना मुश्किल, अटक सकता है मामला। भाई सारे पद तो कैसे भरे जाएंगे, ये तो सभी को पता है, ये तो भर्ती बीच में भी अटक सकती है और कुछ भी हो सकता है, पद तो खाली जाएंगे, फिर क्या फायदा हुआ इस भर्ती का निकालने का। इतने साल से तो ये भर्ती आई है, कभी पहली बार हुआ होगा ऐसा कि इतना अड़ंगा हुआ है, वरना 2018 में इतना अड़ंगा नहीं था साहब। बिल्कुल, ये सारी की सारी चीजें आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। ठीक है जी, और इसमें जो मोटी मोटी बात यही है कि भाई पद भरना मुश्किल है, अटक सकता है मामला। सफाई कर्मचारी पदों में होने वाली भर्ती को लेकर आए दिन आवेदनों की जांच अंतिम चरण में है। सोमवार को भी नगर परिषद कार्यालय में आवेदनों की जांच जारी रही। सुबह कार्यालय शुरू होते ही जांच कार्य में शामिल कर्मचारी और अधिकारी अपनी अपनी लिस्ट को लेकर लेखाधिकारी के कक्ष में पहुंच गए, परंतु आवेदनों की लिस्ट ज्यादा होने की वजह से जांच के लिए कर्मचारियों की संख्या कम होता देखकर अन्य शाखाओं के बाबुओं को भी बुलाया गया है। इसके बाद में दोपहर बाद में आवेदनों की जांच होती रही। नगर परिषद से मिली जानकारी के अनुसार आवेदनों की जांच करके अंतिम सूची मंगलवार को जारी की होगी। इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने आवेदन निरस्त किए गए हैं। यानी कि अब आवेदनों की जो अंतिम सूची है साथियों वो जयपुर पहुंचेगी, तब पता चलेगा कि कितने फॉर्म रद्द हुए हैं और कितने फॉर्म मान्य हुए हैं, समझ रहे हो, और कितने पाए गए हैं। सरकार द्वारा जो शर्त निर्धारित की गई है उस हिसाब से करीब 70% आवेदन रद्द हो सकते हैं। अब यह लो साहब, 70% फॉर्म रद्द हो सकते हैं। बताओ साहब, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, 70% फॉर्म रद्द हो सकते हैं। अधिकांश आवेदनों में पूर्व की सफाई भर्ती के अनुभव प्रमाण पत्र और निजी संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए गए हैं। यानी कि दूसरे संस्थाओं के अनुभव प्रमाण पत्र हैं, कुछ ने पुराने लगा रखे थे वो हैं, वो सब के सब रद्द हो चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है जी, और देखो जो खबरें सामने आ रही हैं वो देखो, ये खबरें जो आ रही हैं साथियों ये भी आज की ही ताजा खबर है। 3 दिसंबर 2024 की 12 की खबर है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 कल से 12 में रहेगी सफाई व्यवस्था ठप। राज्य सरकार द्वारा पोर्टल बंद करने को लेकर नाराज हुआ वाल्मीकि समाज। यानी कि जो पोर्टल बंद पड़ा है इसकी वजह से वाल्मीकि समाज नाराज हो चुका है साथियों। जयपुर में सफाई भर्ती निरस्त करने को लेकर भी जताया विरोध कि भाई जयपुर में सफाई कर्मी भर्ती को क्यों निरस्त किया गया है, इसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है, गुस्सा हो रहे हैं। पोर्टल को खोलने की रखी है मांग कि भाई इस पोर्टल को खोला जाए और हमारे अनुभव प्रमाण पत्रों को हम अपलोड करके करेंगे भाई। ठीक है, 12 के नगर परिषद के बाहर दिया जाएगा धरना। नगर परिषद के मुख्य गेट पर जताएंगे अपना विरोध। सफाई कर्मी करेंगे कार्य का बहिष्कार। राज्य सफाई आयोग के पूर्व सदस्य नारायण डांगोरिया ने दी जानकारी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छी प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, पूरी की पूरी चीजें हम आपको अच्छी प्रकार से दिखा रहे हैं। ये देख लो आप, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पर सफाई कर्मियों ने निगम दफ्तर की तालेबंदी कर दी भाई। यहाँ पर
ठीक है, ये यहाँ पर तालेबंदी कर दी गई है और आप सारी की सारी चीजें हैं जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो रहा है अनुभव प्रमाण पत्र, भीलवाड़ा से जो खबरें आ रही हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। ये गंदगी वगैरह फैली पड़ी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से सारी चीजें समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी अपडेट आएगी, जो भी ताजा खबरें आएंगी, हम आपके साथ में ऐसे ही साझा करते रहेंगे और सारी चीजें आपको बताते रहेंगे, सरल भाषा में समझाते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।